अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं, हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व कर ली थी। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ गए हैं, जिसमें हमें बोला गया है एक्सप्रेसिंग वेलोसिटी एज अ स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेक्टर गिवन है एंड हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है v एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड टाइम एंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होती है वो हमारे पास होगी। ठीक है ना, स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड, लेंथ यहाँ पर ब्रैकेट में लेंथ भी गिवन है v है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी v को लिया हुआ है एंड वेक्टर हमें गिवन है। तो जब वेक्टर गिवन होता है तो हमें मतलब हम लोग को पहले कंपोनेंट गिवन होते थे और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उससे एक वेक्टर बनाते थे। यहाँ पर ऑलरेडी एक वेक्टर गिवन है, तो जो हम लोग कंपोनेंट फाइंड करते हैं अब हम लोग वो चीज़ फाइंड नहीं करेंगे। एंड अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो अब नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एंड इसी के साथ हमारे पास वेक्टर गिवन है तो हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फाइंड करेंगे एंड फिर हम लोग देखते हैं कि इसका हमारे पास डायरेक्शन किस तरह से फाइंड होगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल में वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है कि वो उसमें हमें एक स्क्वायर रूट की ज़रूरत होती है और जब दो वेक्टर्स गिवन होते हैं तो दो हमें स्क्वायर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 + 16 एंड इससे हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर 5 लिख दिया, मतलब 25 स्क्वायर रूट आता है तो हम लोग उसको 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 5 लिख दिया है एंड अगर हम लोग देखें तो हम लोग यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी हम लोग डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में फाइंड किया। हमने क्या किया, जो हमारे पास वेक्टर था वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर होगा वो इस तरह होगा और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग v से। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा v = v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो v हमारे पास क्या था, v था हमारे पास 3i - 4j जो हमें गिवन है एंड डिवाइड कर देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या निकला था, 5 निकला था। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/5i - 4/5j। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास है ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ मोशन। ठीक है, एंड जो 5 था हमारे पास वो क्या था, वो हमारे पास थी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और लेंथ जैसे कि हमें पता है कि होती है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है डिस्टेंस ऑफ मोशन। इसी मोशन अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, ये ऊपर का रेस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास v = लेंथ मैग्नीट्यूड एंड फिर हमारे पास v जो हमारे पास वेक्टर गिवन है एंड डिवाइडेड बाय हमारा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से लिख देंगे, जैसे कि हमने अपना जो v है वो निकाल लिया है, वो ये है। तो यहाँ पर हम लोग अपना लेंथ लिखेंगे, लेंथ क्या थी 5 थी एंड साथ में जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ मोशन है वो लिख देंगे 3/5i - 4/5j। इसी के साथ हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने पूरा का पूरा पुट कर दिया है एंड इसी तरह हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी एज स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसी के साथ हमारा जो आज की एग्जांपल है वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर प्रॉब्लम्स। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।